क्वेश्चन नंबर 5 बोलिए बेटा। 100x² माइनस 20x गुणनखंड करने हैं, जैसे कि मैंने कल आपको समझाया था। गुणनखंड कैसे करते हैं? सबसे पहले एक का किसमें 100 में गुणा, तो 100 एकन 100 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ के 20 आ जाए, जोड़ के 20 आ जाए। तो 10 दाड़े की 100, 10 और 10 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? तो 100x² माइनस 10 प्लस 10 x प्लस 1 बराबर 100x² माइनस 10 को x में करेंगे माइनस 10x। बाहर चिन्ह काय को है? जब बाहर माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह बदल देते हैं आप। जब बदलेंगे तो क्या जाएगा? +1। इनमें से क्या कॉमन दिखाई दे रही है? तो 10 दाड़े की और 10 को 10 में भाग देंगे, क्या बार जागो? x तो बाहर निकल ही आई। जामे थे कोई राशि कॉमन ना दिखाई दे रही तो 1 10x और बाहर चाहे तो माइनस कॉमन ले हो चाहे गुणा करो तो चिन्ह बदल देते हैं। अब जब गुणा करेंगे अंदर कॉमन ले रहे हैं तो चिन्ह बदल देंगे। सेम राशि आ गई कोष्ठकन में, और जब सेम राशि आ गई तो 10x माइनस 1 और दूसरे कोष्ठकों में कितनी 10x माइनस 1। अब 10x माइनस 1 को होल वर्ग लिख देंगे, जाए हम वर्गमूल लेने, और जब वर्गमूल लेंगे वर्गमूल लेने पर जाको वर्गमूल लेंगे 10x माइनस 1, 0 को वर्गमूल 0 ही होता है। 10x माइनस 1 बराबर कर देंगे तो 95 कर देंगे तो प्लस की आ जाएगी, और 10 को यहाँ गुणाए रहो तो क्या लग जाएगा बेटा? तो 1/10 यही आंसर है तुम्हारा काय को x को मान है। नेक्स्ट बोलिए। x² प्लस 9x माइनस 10 बराबर 0। जैसा कि गुणनखंड करते हैं 10 को गुणा 10 और 10 के ऐसे गुणनखंड करो 9 आ जाए, पर लेकिन कैसे घटाए के 9 लाने ही है। तो 10 में से 1 का कर देंगे तो कितने बच जाएंगे? 9 बच जाएंगे। x² 10 को x में करेंगे 10x माइनस 1x माइनस 10 बराबर 0। x कॉमन ले लिया, x प्लस जामे थे माइनस 1 कॉमन ले लो, x और माइनस को कॉमन लेते हैं तो चिन्ह का कर देते हैं बदल देते हैं, प्लस ना कर देता बदल देते हैं। प्लस होगा तो माइनस है जागो, माइनस होगा तो प्लस है जागो। याद रखो ये चीजें ने कितनी आ गई 10। x प्लस 10 दोनों कोष्ठकन में सेम राशि आ गई, तो x प्लस 10 एक कोष्ठक में तो और दूसरे कोष्ठक में x माइनस 1 बराबर 0। जब आप x प्लस 10 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर का आ जाएगा -10, और जब x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर, अगला प्रश्न x² माइनस 3x देखो फैक्टर करनी है, बार बार पर रिपीट है रही हैं, वही सेम चीज है। क्या करना है? सबसे पहले 18 एकन 18 के गुणनखंड करो, घटाए के कितने आ जाए? 3 आ जाए। सॉल्व अपने आप करना होगा, जगह छोड़ रहा हूं मैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8 x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। 10 एकन
10 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि घटाए के 3 आ जाए। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर 30। पहले द्विघात समीकरण पूर्णतः बनाएंगे आप, जैसा कि द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, बाकी रूपम बनाएंगे आप। तो रूपम बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर ऐसे की ऐसे ही, माइनस 7x ऐसे की ऐसे ही, 30 जात्रा वाले आए तो काय के आ गए, ठीक है। 30 के फैक्टर करेंगे, 30 को गुणा करेंगे काय में, एक में 30 एकन, और 30 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाए के 7 आ जाए। ठीक, नेक्स्ट 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 1 तिया 3, 3 के गुणनखंड ऐसे करो कि जोड़ के 4 आ जाए, तो 3 एकन 3, 3 और 1 जोड़ देंगे तो। नेक्स्ट, हाँ, दो नाम 18, 18 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाए के क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो 6 तिया 18, 6 में से 3 घटा देंगे तो 12। हाँ, 5 के 30, 30 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाए के 13 आवे, तो घटावे को मतलब है एक संख्या 13 से बड़ी होगी, समझ गए। एक का होगी 13 से बड़ी होगी, और 13 से बड़ी एक संख्या लेनी है तो 15 दूनी 30, 15 में से 2 घटा दे तो। नेक्स्ट, पांच एकन 5 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ के क्या आ जाए, 6 आ जाए, तो 5 एकन 5 और 1 जोड़ देंगे तो 6। नेक्स्ट, 8x स्क्वायर 22x, 21 को 8 में गुणा करेंगे तो 21 8 168, और 168 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाए के 22 लाने हैं, तो एक राशि 22 से बड़ी होगी और एक छोटी होगी। तो पहले तो 168 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 को कै बार 8, 2 चौका, फिर 2 को 42, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 7 को। अब ने का समझो, क्योंकि घटाए के लाने हैं 22, तो एक तो 22 से बड़ी होगी, और 22 से बड़ी होगी यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हैगी, बड़ी हैगी ना 22 से। 24 में से 7 अगर घटाएंगे तो 22 तो नहीं आवे, तो ऐसे नहीं होगा फैक्टर। तो आप क्या करें, नीचे से ले लेंगे एक 22 से बड़ी, 7 तिया 21, 22 से बड़ी ना भैया भाई, और 21 दूनी 42 में से 2 दूनी 4 कम कर दें तो 22 ना रहे, तो आप 3 के अंक एक छोड़ देंगे। पहले 7 दूनी 14 दूनी 28, 22 से बड़ी है गई, और 3 दूनी 28 में से 6 घटा देंगे तो क्या बच जाएंगे, सो कैलकुलेशन है जाएगी इनकी। ठीक है बेटा, तो बंद कर दो। अब आप इनके मैं फैक्टर करके लगा दे रहा हूं एक एक लाइन, ठीक है। आगे की कैलकुलेशन आप जानते हैं, एक सवाल है और बता दे रहा हूं, बाकी यहाँ पे करके लाने। कैसे, 18 एकन 18 के गुणनखंड 3 आ जाए तो 6 तिया घटाए के लाने हैं, 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 बच जाएंगे, समझ गए होंगे जी। एक्स स्क्वायर बाहर माइनस को चिन्ह है तो 6x, अंदर को चिन्ह का कर देंगे, बदल देंगे, और अंदर काय को निशानो है तो काय जागो 3x माइनस 18 बराबर, इनमें से का कॉमन दिखाई दे रहा है तो x कॉमन ले लो हमने, x माइनस इनमें से कॉमन का दिखाई दे रहा है तो 3 कॉमन ले लो, 3 छिक्के
एक कोष्टक में आएगा बेटा x-6 और दूसरे में क्या आएगा? जब आपने क्या किया x-6 बराबर 0 लिया तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। सेकेंड, जब आपने क्या किया x + 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना? बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे ध्यान दो, आगे के मैं बस केवल फैक्टर करके लिख रहा हूं, कर लेंगे फिर तो नहीं आवे तो कल पूछ लियो आप। 10 एकन 10 के गुणनखंड 3 आ जाए 7 5 दूनी 3 घटा के ही तो लाने हैं। कैसे लाने हैं? तो 5 में से क्या घटा देंगे? सॉल्व अपने आप करेंगे। दिव्यांश गुणनखंड करके बता, 30 के 7 आ जाए घटा के, और कोई नहीं बोलेगा। आ रहे हैं ना? गुणनखंड करो। मतलब जब ते इंतजार कर रहे हो जे बतावेगो तो जे ही बतावेगो, मोते तो पूछ ही नहीं जागे। तो 10 माइनस और 10 में से 3 घटा रहे हैं तो क्या आ जाएंगे? ठीक है, आगे 3 एकन 3 के जोड़ के लाने हैं 4, तो 3 एकन 3 + 1 कितने आ जाएंगे? 3 + 1 x + 1 बराबर, जाको करेंगे 2 नाम 18 के 3 आ जाए वो घटाए गए, कैसे होंगे बेटा? 18 के गुणनखंड 3 लाने हैं घटाए गए। तुमसे पूछा नहीं जाएगा, जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। तो 6 तिया 18, 6 माइनस 5 के 30 के 13 आ जाए वो घटाए गए, 30 के कितने? 13 और घटाए गए। हाँ, सब लोग अपने अपने गुणनखंड रखा होगा अपने दिमाग में, मैं किसी से भी पूछ सकता हूं। और तो पूछिए। 15 में से 2 घटा दे, जो पहले को याद है भाई बाने वो नहीं देते लगाओ, वो कौन बताए जब पहले 15 माइनस 2 जाने बताए शायद, जब ही को ध्यान हुआ। 5 एकन 5 के गुणनखंड 6 आ जाए वो जोड़ के, 5 + 1 5 एकन 5 + 1 तो 6 जाएंगे। 21 8 168 के हवाले बताया, ये 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 में से क्या घटा देंगे? तो जे सवालन तो अब आप कर लेंगे, मैं बता चुका हूं आप है पीछे। ठीक है, अब बात करेंगे हम आगे की, तो पहले तो फटाफट इन्हें नोट कर लो और फिर बाकी बाद में आगे के सवाल देखते हैं। 16 क्या है बोलिए? x² + 2√2x - 6 बराबर 0। ध्यान दो, मैंने आपसे कहा था कि जब दोनों में आगे और पीछे रूट की संख्या आवे तो अलग तरीका बताया था मैंने, और बीच में आवे तो दूसरा तरीका होता है। तो देखो जब मैं बीच में आयो ना तो तरीका करवे को तरीका तो सेम ही होता है, पर लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग होती है। क्या होती है भाई समझ लो।
छह एकन 6 के गुणनखंड करने हैं पहले तो। 2 को भाग जागो 3 बार और 3 को जागो 1 बार। अब जामे जी देखो रूट के अंदर कितनी है, तो रूट के अंदर जो संख्या होए बा संख्या है एक है छोड़ दो भाई, न्यो समझोगे जी अथीना। अगर रूट के अंदर 3 होवे तो 3 है छोड़ देंगे। रूट के अंदर अगर 6 होवे तो एक 3 को और एक 2 को, 3 दूनी 6 जब ही तो होंगे, तो 3 दूनी 6 छोड़नी पड़ेगी। मतलब रूट के अंदर जितनी संख्या होगी वो छोड़नी पड़ेगी आप, तो वो हमने छोड़ दी। अब गुणनखंड में केवल 3 बचे गो, तो 3 के संग चाहे कछु होवे या नहीं होवे, एक तो होती ही होता, एक तो हमेशा होता है। तो हमें जो √2x पे ध्यान देना केवल 2 पे 2 लानो वो घटाएंगे, तो 3 एकन 3 में तो 1 घटा देंगे तो क्या बच जाएंगे। बात समझ में आ गई। फिर दोबारा ध्यान दो, रूट के अंदर जो संख्या होते हैं बा संख्याएं छोड़ देते हैं हम, तो छोड़ दी हमने 2। अब गुणनखंड करेंगे, 2 लाने हैं वो कैसे घटाएंगे, तो 3 एकन 3 में तो 1 घटा देंगे तो क्या बचेंगे। तो देखो यहाँ x² + 3 - 1 और साथ में √2x। अब √2 या √3 या √5 जो भी हो बस यूं क्यों लिख दें, -6 बराबर 0। 3 को √2 में गुणा करेंगे तो 3√2x, बाहर चिन्ह काय को है प्लस, और बाहर चिन्ह प्लस हो गए तो अंदर की संख्या में या अंदर के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो माइनस के 1 को √2 में गुणा करेंगे √2x, -6 बराबर 0। अब इनमें से का कॉमन दिखाई दे रहा हो तुम्हें, x, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x + 3√2। अब ने का ध्यान दो आगे, जैसे मैंने पिछले सवाल में तुम्हें करायो √y में कि एक संख्या तो देखो जहां में जितो रूट के पदन में आती है तो रूट के पदन में आ गई, यहाँ √2 है यहाँ नाथ पर जा 6 हम टोस सकते हैं ना, टोस सकते 2 के पदन में, रूट के इनमें नहीं, पहले रूट के अंदर कितनी दी है 2, तो 2 के पदन में तोड़ना है हमें पहले दूसरी संख्या। तो 2 के पदन में कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणा 2 तिया। अब मैंने आपको बताया था कि अब हम क्या करते हैं, जो 2 आयो है जा 2 है हम √2 × √2 में तोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ का आई है √2, तो जा काय में तोड़ देंगे बेटा √2 × √2। x + 3√2, इनमें से √2 अब कॉमन दिखाई दे रही है कि ना दे रही, ले ली कॉमन, तो जहां तो x माइनस कॉमन लई है तो चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह क्या कर देंगे माइनस है तो एक तो 3 रह गई और 1 का रह गई। तो देखो जरा जे संख्या और जे संख्या सेम आती है क्या ना आते, तो सेम ही आवेंगी। मैंने आपसे कही अगर सेम नहीं आवे तो समझ लो कछु गलती है गई। तो एक कोष्टक में है x + 3√2 और दूसरे में x - √2 बराबर, जब x + 3√2 बराबर 0 तो x बराबर जाए पश्चात कर देंगे तो काय की है गई। जब आपने दूसरी राशि x - √2 बराबर 0 तो x बराबर √2 पश्चात कर दी तो प्लस की है गई, यही आंसर है गई तुम्हारी। मैंने यहाँ 14 तक करवाए, तुमने 16 बोल दो, 15 बोलो ही ना सवाल, बोल अब करो तुमने कहा गई है बोलो, वो मेरा काम है। हाँ हाँ, सबंते पहले क्या करते हैं 9 को गुणा काय में 9 दूनी कितनी आ गई 18 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाए के 3 आ जाए, 6 तिया, तो जे फैक्टर करके मैंने लिख दी
सॉल्व आपको करना है। नेक्स्ट 17 का है। हाँ हाँ, देखो दोबारा आते √3 दोनों साइड निभाया हुआ है तो फिर समझ लो एक बार, क्योंकि एक आध सवाल में समझ में आए तो जाती है पर पूरे दिमाग में ना बैठो तो अच्छी तरह से एक बार फिर समझ लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा, तो 7 तो है ही, और √3 को √3 में गुणा करते हैं तो कितना आवता है, 3 आता है, और 7 पहले ही थे तो 7 कितने आ गए, 21 के गुणनखंड करने हमें 10 आ जाए वो जोड़ के, 7 और 3 जोड़ देंगे तो 7 पहलो काम तो जे करो, 7 + 3 × x + 7 √3 = 0। फिर हम क्या करते हैं, जब 7 को x में गुणा करेंगे तो 7x, बाहर चिन्ह प्लस है तो अंदर के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो प्लस लिखो तो प्लस ही लिखो रहेगा, 3x है जी प्लस 7 √3। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि अब देखते हैं कि अंडर के अंदर 3 है ना, तो हम देखेंगे जब 7 है हम 3 के पदन में तोड़ सकते हैं या ना तोड़ सकते हैं। 7 के गुणनखंड ऐसे कर सकते हैं कि 3 आ जाए, नहीं आवे हो तो जाए तो नहीं तोड़ेंगे तो दूसरा टूटेगा, निश्चित टूटेगा, एक न एक जरूर टूटेगा। अगर जिना टूट रहा हो तो जे टूटेगा, और जहां में तो 3 पहले ही थे दही है ना, तो जब 3 हम का लिख सकते हैं √3 गुणा √3 लिख सकते हैं क्या ना लिख सकता। इनमें से केवल x कॉमन दिखाई दे रही है तो √3x, और यहाँ का आ गई, इनमें से √3 कॉमन दिखाई दे रही है, आते हैं ना दोनों में, तो यहाँ पे क्या बच गई बेटा, √3x प्लस एक कोष्टक में तो आएगा √3x + 7, और दूसरे में जब आपने क्या किया √3x + 7 = 0, तो 7 पश्चांतर कर देंगे तो काय के आ जाएंगे बेटा, √3 को गुणा एरो है तो दूसरी साइड में का लगी जागो। अच्छा, दूसरी कंडीशन, जब आपने x + √3 = 0 लिया तो x बराबर, समझ गए होंगे बात है, ये आंसर है। अगला बोलिए, 6x² हाँ +3 = 0। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है 3 छिक्के 18 के गुणनखंड करने हैं, सब अपने दिमाग में रखो, काऊ तो पूछ सको तुम, जोड़ के 11 लाना, जोड़ के 11 लाना है। जितेंद्र बताएगा। मोहित 9 और 2, 9 + 2 जोड़ेगा तो क्या होंगे, और 9 दूनी कितने को होते हैं, तो और का परेशानी है, जा मैं मतलब देखते ही खेम मने कर दी, वैसे तो तू जो करोगे मैं कर ही लेंगे सवालन। ध्यान में, यहाँ बैठे थे काम नहीं चलेगा, 6 × 18 के 11 लाने हैं, तो 9 दूनी 9 और 2 जुड़ गए तो आगे तो आप जानते ही हैं, कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, हाँ अब देखो जा में x को पद ना दे बेटा, जा सवाल में x का पद नहीं दिया है तो आपको फैक्टर कैसे करने हैं, सूत्र बनाना है सीधो सीधो। यह -9 है, पश्चांतर कर दो तो काय की आ जाएगी, वर्गमूल लेने पर, और वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस के, यानी +3 ऐसा का तो -3 ऐसा का तो 20, समझ गए। हाँ हाँ
हाँ 16 एकन 16 के गुणनखंड कितने आवे? वो कैसे जोड़ के, तो अपने दिमाग में रखो, जोड़ के 8 लाने हैं। सवाल पीछे कराए चुका हूं मैं तो ऋतु। गुणा करें तो 16 आवे, जोड़े तो 8 आवे। ऐसी संख्या पे ध्यान दो। अरे गुणनखंड कर लो, पहले तो तोड़ ले करो, तुम लोग तोड़ते ही ना। अब देख लो भाई, क्योंकि जोड़ के लाने हैं, 8 लाने हैं, तो दोनों ही छोटी छोटी होंगी जो तो निश्चित है। 8 से बड़ी गौ नहीं होगी, इतना तो दिमाग में आयो भाई। जोड़ के 8 लाने हैं तो 8 से छोटी ही होंगी, दोनों बड़ी होंगी तो जोड़ के नहीं 8 नहीं आवे, फिर तो ज्यादा आ जाओ। मान लो 8 से छोटी है 6 भाई है 2 भाई, तो 8 ऐसे कहते हैं। पर 6 दूनी क्या होते हैं, जब के लाने कितने हैं 16, 4 चौका और 4 और 4 जोड़ेंगे तो इसका जो दिमाग में आई। देखो जब तक आप खुद नहीं कोशिश करेंगे तब तक ना सीख सकता। और एक बात और ध्यान रखियो, अगर गुणनखंड करवो ना जानता तो बहुत से सवाल तो भूल जाइयो करे वो। पेपर में तुम्हारे में कुछ सवाल ऐसे आवत है जिनके गुणनखंड के रूप में सवाल बनते हैं, यानी आप ऐसा ही सवाल बनाएंगे समीकरण, फिर भाई हल करेंगे, जब एक्स की वैल्यू नहीं करेगी फिर कैसे हल कर पाओगे। आगे की कहानी चलती है तो मां आगे गुणनखंड के रूप में सवाल आवत है बेटा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से घर जाके करनी है। अगर नहीं आवेगी तो कल पूछ लियो, कोई दिक्कत ना, पर लेकिन करोगे तब सीखोगे। आप न्यों कहें बिना करें हम सीख जाएं, कभी नहीं सीख सकते। मैं कोशिश कर सकता हूं, करने आप ये पड़ेंगे। नेक्स्ट सॉल्व करके लाने हैं, नहीं आवेंगे तो कल पूछेंगे फिर आप। 4x²। हाँ -4ax हाँ +a² हाँ -b² हाँ। =0। अब ने का थोड़ा सा ध्यान दो, जिस सवाल थोड़ा सा चेंज कर दो। जिस सवाल अगर आएगा तो बच्चा तो खैर कंफ्यूजन में रहेंगे ही रहेंगे, मास्टर कंफ्यूजन में बच जाते हैं ऐसे सवाल में। समझे? तो करना क्या होता है, जहां में बस थोड़ा सा ने घुमाए दो सवाल, काय की वजह से कि बच्चा को ज्ञान नॉलेज देखनी है कि बच्चा कितना जानता है। उतार दे रही होगी सबनते पहले देखो, अब b² रही है, जहां में a² - b² पूरी रही है। क्या आपको न्या कहूं b दिखाई दे रहा हो जिनमें, तो b तो आवेगा ही नहीं जहां में। यानी फैक्टर जो करेंगे हम यहां तक नहीं करेंगे, यहां तक करेंगे केवल। समझ गए? b² है, साइड में लिखो रहने दो। a² को 4 में गुणा करेंगे 4a², और 4a² के गुणनखंड करने हैं कि घटा सॉरी जोड़ के 4a आ जाए, तो 2 दूनी 4 और 2 2 जोड़ेंगे तो 4 और a और a ले लेंगे तो a² रह जाए। चाहे a² ले या मत लो, केवल 4 में कर दो, a आगे लिखो रहने दो। तो 4x², 2 + 2 और ax + a²। जी संख्या जैसे लिखी है वैसे ही, जहां में कोई परिवर्तन नहीं करना आपको। सबसे पहले 4x² माइनस देखो 2ax, या फिर एक काम और करो, और सरल ऐसे करते है। मैंने तुम्हें पूर्ण वर्ग विधि बताई, पूर्ण वर्ग ते जाता है, तो जो पूर्ण वर्ग बन रहा है जाइते करें आगे का पूर्ण वर्ग ते करते। चलो जाइते कर रहे, दुआ को ए में करेंगे 2ax, जी माइनस को 2ax + a²। जी संख्या ऐसे ही की ऐसे ही लिखी रहने दो, b² है, जहां में कोई परिवर्तन मत करो। इनमें से का कॉमन दिखाई दे रही है, तो यहां का बच गई
और 2x निकाल ली तो क्या बच गई, यहाँ का कॉमन दिखाई दे रही है तो यहाँ का बच गई, और माइनस कॉमन लेंगे चिन्ह बदलेगो तो एक निकल आई, एक ए रह गई। जामे और जामे 2x माइनस ए कॉमन ले ली तो यहाँ का बचेगा माइनस। अच्छा जी संख्या सेम है तो जाए हम 2x माइनस ए को होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर। अब ने के एक सूत्र पे ध्यान दे लो, आपने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक में, तो एक ही जगह पे तो जाए मान लो पूरी संख्या है, एक ही जगह पे तो जी पूरी संख्या और बी की जगह पे बी है, तो जहां ए लिखी है बा जगह पे तुम्हें 2x माइनस ए लिखनी है। क्या लिखनी है, तो यहाँ ए की जगह पे आपने 2x माइनस ए लिख दी प्लस बी की जगह पे बी लिख दी, और यहाँ ए की जगह पे 2x माइनस ए लिख दी और माइनस बी की जगह पे माइनस बी। अब आपने क्या किया, एक बार तो 2x माइनस ए प्लस बी बराबर 0, तो 2x बराबर ए पसंद करो प्लस को बी पसंद करो माइनस को, x बराबर निकाल रहे हैं 2 को गुणाए रहो तो क्या लगे जागो, तो जाएगो x को मान एक बार। तो जब दूसरी बार आपने 2x माइनस ए माइनस बी बराबर 0 लिया तो 2x बराबर माइनस ए पश्चांतर करो तो माइनस बी पश्चांतर करो तो, और 2 को गुणाए रहो तो क्या लगे जागो, तो दूसरा जे है। बात आ गई समझ में, नोट कर लो।